नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का हिंदी किताब मल्हार का एक बहुत ही प्यारा सा कविता, वह है कबीर के पद। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग कबीर के पद को हम लोग पढ़ेंगे। कबीर के पद का जितने भी पंक्ति दिए गए हैं, उस पंक्ति को एक एक करके उसका भावार्थ को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, कबीर के पद को जानने से पहले इसके कबीर जो है किस तरह के कवि थे और वो जो है अपनी कविताओं में किस तरह की भाव को व्यक्त करते थे, तो पहले आपको ये समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि कबीर दास के जो जन्म हुए थे वो है 1398 ईस्वी में। ठीक है, 1398 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1518 ईस्वी में। ठीक है, तो कबीर के जो जन्म जिस कालखंड में हुआ था, वो हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार से उस कालखंड को भक्ति काल कहा जाता है। ठीक है, और भक्ति काल के जो है दो भाग है, वो जो है आपका निर्गुण धारा और सगुण धारा। ठीक है, तो निर्गुण धारा का अर्थ होता है कि वैसे कवि जो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। निर्गुण धारा के कवि जो है उनका मानना है कि ईश्वर जो है ना ही कि मंदिर में होता है, ना ही किसी मस्जिद में होता है। ईश्वर तो होता है, वो हमारे मन में होता है। ठीक है, अगर हम अपने मन की शक्ति को पहचान ले तो हम ईश्वर को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीरदास जी जिस कालखंड में उनका जन्म हुआ था, उस काल में जो है हमारे भारतीय समाज में अलग अलग धर्मों को लेकर के बहुत लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। हिंदू धर्म जो है, हिंदू अपने मंदिर में मूर्ति पूजा हो या फिर मुसलमान अपने मस्जिद में जो है नमाज पढ़ने की बात हो, तो उस ज़माने में जो है अलग अलग धर्मों को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है समाज में इस तरह का प्रभाव था। लोग आपस में झगड़ते भी थे। तो कबीरदास जी जो है उस कालखंड में जो है वो चाहते थे कि लोग आपस में लड़े नहीं, लोगों को सही ईश्वर का कैसे प्राप्त हो सकता है, लोगों को वो समझाते थे। और उनको कहते थे कि ना ही ईश्वर जो है किसी मंदिर में है, ना ही कहीं मस्जिद में है। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो आप अपने मन में ईश्वर को आप सच्चे हृदय से अगर अनुसरण करेंगे तो ईश्वर आपको कहीं भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कबीरदास जी अपने समय के लोगों को जो है वो समझाते थे। तो उसी तरह का भाव जो है आज हम लोग इस कबीरदास के पद के में हम लोग पढ़ेंगे। तो कैसे जो है वो लोगों को समझाते थे और कैसे जो है लोगों में जो है जाति धर्म के प्रति जो भेदभाव जो उस भारतीय समाज में उस कालखंड में फैला हुआ था, उसको कम करने का प्रयास करते थे। तो चलिए हम एक एक पंक्ति के अनुसार से इसके भावार्थ को हम लोग समझते हैं। तो आखिर इस पंक्ति में कबीरदास जी किस तरह से जो है निर्गुण ब्रह्मा के बारे में, निर्गुण धारा के बारे में जो है वो समझाते थे लोगों को। अपने अपने मतलब ईश्वर कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में समझाते थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पंक्ति के अनुसार से। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपका पहला पंक्ति है आपका, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ठीक है, तो इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य बोलना, ठीक है, सत्य बोलना बड़ा तप है। ठीक है, सत्य बोलना क्या है, बहुत बड़ा तप के समान है। और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम सभी के लिए कि सत्य बोलना जो है एक तप के समान होता है। तो और झूठ बोलना क्या होता है, वो बहुत बड़ा पाप होता है। तो आप इस पहला पंक्ति को देख के समझ, साँच बराबर तप नहीं। ठीक है ना, तो सत्य बोलना, इसका अर्थ हो गया सत्य बोलना बड़ा तप है और झूठ बराबर पाप। ठीक है, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। इस पहला पंक्ति का पहला अर्थ यही होगा। ठीक है, अब दूसरा जो पंक्ति है, जाके हृदय साँच है ता हृदय गुरु आप। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में सच्चाई होती है। ठीक है, जैसे कहा गया है ना, जाके हृदय साँच है। ठीक है, तो जाके हृदय साँच है का अर्थ है जिसके हृदय में सच्चाई होती है। ठीक है, ता हृदय गुरु आप, यानी कि उसके हृदय में मैं स्वयं ईश्वर का मैं उसके हृदय में स्वयं ईश्वर का वास होता है। ठीक है, मतलब जिसका हृदय साफ होता है, जिसका मन साफ होता है, उसके हृदय में ईश्वर का वास होता है। ठीक है,
अब तीसरा पंक्ति है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो इस पंक्ति में ये बहुत ही सुंदर पंक्ति इन्होंने कबीरदास ने लिखे हैं। ये हमारे समाज को भी, अभी भी वर्तमान समाज को भी इसके प्रत्येक पंक्ति जो है लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पंक्ति में क्या कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि केवल बड़ा या ऊंचे पद पर होना, ठीक है, केवल बड़ा या ऊंचे पद पर होना कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, ऊंचा पद पर आप हो गए तो कोई विशेष बात नहीं हुआ। तो कबीरदास के ने जो है यहाँ पर समझाया है, यहाँ पर जैसे दे करके समझाया कि जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर का पेड़ होता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तो आगे फिर अगला पंक्ति को देखिए, फिर इसका आगे अर्थ जो है आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ ना यात्रियों को छाया देता है और ना उसके फल आसानी से मिलते हैं। ठीक है, ऐसे बड़े होने का कोई लाभ नहीं। ठीक है, यहाँ पर कबीरदास जी बहुत सुंदर शब्दों में हम सभी को कहे हैं कि वैसा बड़े होकर के क्या फ़ायदा जो आपको बड़े होने से किसी का लाभ ही नहीं पहुँचे। जैसे यहाँ पर कितना सुंदर खजूर के पेड़ का उन्होंने उदाहरण दे करके हम सबको समझाया है, जैसे पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पर कहते हैं कि खजूर का पेड़ है ना, खजूर का पेड़ ना यात्रियों को छाया देता है ना। खजूर का पेड़ रोड साइड में आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो जो है इतने लंबे होते हैं कि उसके पेड़ का छाया किसी को मिलता ही नहीं है। इसलिए वो कहते हैं खजूर का पेड़ ना यात्रियों को छाया देता है और ना ही उसका फल आसानी से मिलते हैं। तो उसमें जो फल भी आते हैं तो वो इतने ऊपर होते हैं और इतने कांटे होते हैं उसमें, जो कोई भी उसे आसानी से उसको नहीं तोड़ सकता है और ना ही उसको आसानी से कोई प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने जो है खजूर के पेड़ का उदाहरण दे करके समझाने का कोशिश किया है। तो देखिए, उसमें फल भी आसानी से नहीं मिलते हैं, ऐसे बड़े होने का कोई लाभ नहीं। तो ऐसे आप बहुत बड़े हो गए तो आप बड़े होने का लाभ जो है आपको और दूसरे लोगों को जो है चलना चाहिए कि हाँ, इनसे जो है हमको लाभ मिल रहा है, इस तरह का भाव उत्पन्न होना चाहिए। सिर्फ खजूर के पेड़ की तरह बड़े हो गए, लंबे हो गए और वो जो है हमारे बड़े होने से किसी और को लाभ हो ही नहीं रहा है, तो इस तरह से जो है आपके बड़े होने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीर के पद में इस तरह की भाव से लोगों को अपने अपने समय में भी समझाने का काम करते थे। ठीक है, और ये हमारे वर्तमान भारतीय समाज को भी जो है, हमारे नए भैया बहन, हमारे नए युवा पीढ़ी को भी जो है ये एक तरह का संदेश है कि हम सबको जो है बड़ा पद पा लेना ही बहुत बड़ी योग्यता नहीं हो जाता है हम लोग। तो हमको बड़ा पद के साथ हमको हमारे मन और हमारे कर्मों से ज़्यादा लोग प्रभावित हो, ऐसा हम लोगों को बन करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम अगला पंक्ति को देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि यदि गुरु और भगवान दोनों सामने हो, ठीक है, यानी कि यहाँ जैसे देखिए गुरु गोविंद दो खड़े, ठीक है, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो काके लागू पाए मतलब आप किसके पैर लगेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि यदि गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो पहले किसे प्रणाम करें, यह प्रश्न उठता है। ठीक है, इस पंक्ति में जो है कबीर ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु और ईश्वर जो है दोनों साथ में एक ही जगह पर खड़े हैं, तो आप सबसे पहले जो है किसे प्रणाम करेंगे, ये प्रश्न किया है इस कविता की इस पंक्ति में। ठीक है, अब अगला पंक्ति में कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस पंक्ति में जो है कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु सबसे महान है, क्योंकि उन्होंने ही भगवान का मार्ग दिखाया। ये बात सही है, क्योंकि भगवान के बारे में आपको बताया कौन, गुरु ने ही बताया। तो भगवान का विशेषता को किसने बताया, गुरु ने बताया। तो इसलिए यहाँ पर कहता है कि गुरु सबसे महान है, क्योंकि उन्होंने ही भगवान का मार्ग दिखाया है। तो गुरु का ही पैर आपको जो है पकड़ना है, पैर छूना है, क्योंकि गुरु ही जो है आपको ईश्वर का मार्ग बताए हैं। तो इसलिए जो है कहते हैं कि गुरु ही सबसे महान है और उन्हीं ने ही भगवान का मार्ग बताया है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह ये पंक्ति आप लोगों को समझ में
आ रहा होगा। ठीक है, अगला पंक्ति है अति का भला ना बरसता, अति की भली ना धूप। ठीक है, तो इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती है, किसी भी चीज का। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपके पास है तो उसमें अगर हद से ज्यादा अगर आपके पास हो जा रहा है तो ये आपके लिए वो सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, समझते हैं। किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। ठीक है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। जैसे बहुत वर्षा और बहुत धूप, ठीक है ना, जैसे हमारे प्रकृति का दिया हुआ वर्षा धूप को आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे। तो बहुत वर्षा बहुत धूप दोनों ही हानिकारक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश वर्षा हो गया तो भी जो है हमारे लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है तो उसमें भी हम सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मिला करके बात यही कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ में अधिकता अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो ये इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसा मधुर और विनम्र बोलना चाहिए। ठीक है, हमको ऐसा मतलब मधुर और विनम्र भाव से हमको जो है बोलना चाहिए जिसमें अहंकार ना हो। ठीक है, हमारे मन में किसी तरह का अहंकार ना हो कि हमारे पास इतने धन दौलत है और हम ये कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरह की भावनाएं हमारे मन में ना हो, हमारा मन बिल्कुल साफ हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो, तभी हम जो है अपना जीवन में एक अच्छा पुरुष बनने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। तो अभी तो कबीरदास के पद में अभी और भी बहुत सारे पंक्ति दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही आप सबके बीच हम ला पाए हैं। फिर इसके आगे हम अपने ही यूट्यूब चैनल में आपको जो है फिर अगला वीडियो में आपको इसका सारा भावार्थ प्रश्नोत्तर सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। तब तक आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे। अब नमस्कार।